जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारे शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर टॉपिक चल रहा है लेटर राइटिंग। देखो, पर्सनल लेटर पढ़ लिया था हमने। बिजनेस लेटर के अंदर जिस टाइप्स के जो प्रश्न बनते हैं वो हमने पढ़ा था और हमने ऑफिशियल लेटर स्टार्ट कर दिया था। ऑफिशियल लेटर के अंदर हमने मेकिंग इंक्वायरी वाला लेटर हमने पढ़ा है। उसके बाद में रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स वाला पढ़ा है और आज थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। बच्चों, इसका मतलब होता है सूचना मांगना या सूचना देना। आस्किंग फॉर का मतलब होता है मांगना और गिविंग का मतलब होता है देना। किसी भी ऑफिस से, किसी भी कार्यालय से अगर हमें कोई सूचना मांगनी है, उस ऑफिस से सूचना हमें लेनी है, ऐसी सूचना की हमें जरूरत है, तो हम क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। और किसी के द्वारा सूचना मांगी गई है ऑफिस से, कार्यालय से, और वो ऑफिस या कार्यालय किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्थान को सूचना प्रोवाइड करवाता है, तो वो लिखेगा, उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गिविंग इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार के दो सवाल हम पढ़ रहे हैं साथ में। एक तो सूचना मांगना और दूसरा होगा सूचना देना। मांगी गई जो सूचना है वो वापस प्रोवाइड करवाना। तो इस हेडिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं सवाल। इसको समझे अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से हम है वो आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन का जो सवाल आता है लेटर राइटिंग का, उसको हम करते हैं। देखिए बच्चों, जब से ये आरटीआई जो लागू हुआ है, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन और सूचना का अधिकार है। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? सूचना का अधिकार। जब से ये सूचना का अधिकार लागू है, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगना और देना एक बहुत आम बात बन चुकी है। आरटीआई के तहत कोई भी आदमी किसी भी संस्थान से सूचना मांग सकता है और फिर उस कार्यालय का दायित्व बनता है कि एक टाइम पीरियड जो होता है, उस टाइम पीरियड के विद इन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। तो आइए अब हम इस प्रकार के सवाल को समझते हैं और करते हैं। सवाल देखिए बच्चों, लिखा है राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी आस्किंग अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज इन योर एरिया। देखिए, अब आपको इसमें कुछ नहीं माना है कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। जब तक कि ऐसा नहीं दिया जाता है सवाल के अंदर कि आप कौन हो, किस जगह के रहने वाले हैं, तब आपको एक काल्पनिक अपने आप को मानना है और वो एड्रेस लिखना है। और अगर सवाल में दे दिया जाता है कि सपोज इमेजिन या यू आर, कोई नाम दे दिया जाता है, जगह का नाम दे दिया जाता है, तो फिर लेटर राइटिंग के अंदर हमें वही लिखना होता है। यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है कि आप हो कौन, तो फिर अपने हिसाब से ही कोई न कोई जगह का एड्रेस लिख करके हम लेटर राइट करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि राइट ए लेटर, सीधा लिखा है कि आपको एक लेटर लिखना है। और किसको लिखना है? टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी। जिस शहर के अंदर तुम रहते हो उस शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम जो होता है, उसको आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है। और क्या करना है? आस्किंग इंफॉर्मेशन। आस्किंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों सूचना मांगना। लेटर लिखना है और इसके अंदर आपको क्या करना है? सूचना मांगना है। किसके बारे में? अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज इन योर एरिया। तुम्हारे उस एरिया के अंदर जो ड्रेनेज है उसकी क्लीनिंग के बारे में पता लगाना है, उसकी सूचना मांगनी है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस शहर के, जिस क्षेत्र के अंदर आप रह रहे हो, वहां पर जो ड्रेनेज बनी हुई है, जो नाले बने हुए हैं, उन नालों की क्लीनिंग जो है वो कब कब होती है, ये सूचना आपको मांगनी है। किससे मांगनी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस प्रकार अब आपको एक ऑफिशियल लेटर राइट करना है। लेटर राइट में हम वही स्टेप है वो ध्यान में रखेंगे और लेटर राइट करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात आती है स्टेप नंबर फर्स्ट पे। हमें क्या करना है? हमें अपना खुद का एड्रेस लिखना है। या नहीं दिया है तो अपने हिसाब से एक कोई एड्रेस लिख दिया। जैसे यहाँ लिख दिया है 18 आवास विकास कॉलोनी जयपुर, जोधपुर का। अपने आप को है वो 18 आवास विकास कॉलोनी जोधपुर का मान दिया है। बस यहाँ से ये लेटर लिखा जा रहा है। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 पे क्या आएगा? जिस दिन लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट आ जाएगा, जैसे 17 मई 2020 को। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2।
अब तो स्टेप नंबर थर्ड क्या आता है? स्टेप नंबर थर्ड जिसको हमें लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू, ये पद का नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। पद का नाम क्या है? द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कहाँ है? उस शहर का नाम लिख लो। जोधपुर का मानना है अपने आप को तो जोधपुर लिख दिया। ये हो गया, ये आपका हो गया स्टेप नंबर थर्ड। अब देखिए बच्चों, स्टेप नंबर 4 पे आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। किसके बारे में है वो आपको लेटर लिखना है। अबाउट क्या मांगनी है? सूचना मांगनी है। किसके बारे में? अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज। तो आपने लिख दिया अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज। इतना भी लिख सकते हैं आप, आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब आगे देखिए, स्टेप नंबर 5 पे सैनिटेशन हो गया सर, और अब स्टेप नंबर 6 पे क्या आ जाएगा? मेन बॉडी आ जाएगी। अब इसके अंदर आप पूरी डिटेल बताएंगे कि क्या जो आपको इंफॉर्मेशन मांगनी है उसके बारे में लिखेंगे पूरा। देखिए, आई एम रेजिडेंट ऑफ आवास विकास कॉलोनी जोधपुर। सबसे पहले तो जो लेटर लिखने वाला है इसने अपना खुद का है वो परिचय दिया और कहा कि मैं है वो जोधपुर के आवास विकास कॉलोनी का क्या हूँ? रेजिडेंट हूँ। रेजिडेंट का मतलब होता है बच्चों निवासी। निवासी मैं है वो आवास विकास कॉलोनी जोधपुर का निवासी हूँ। और आई वांट टू नो हाउ फ्रीक्वेंटली द ड्रेनेज ऑफ आवर एरिया शुड बी क्लीन। और क्या लिखा आगे कि अब मैं जो बात जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो का मतलब होता है जिस बात को मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ फ्रीक्वेंटली द ड्रेनेज ऑफ आवर एरिया शुड बी क्लीन। कि हमारे एरिया के अंदर जो ड्रेनेज है वो कितनी बार है क्लीन की जाती है। ड्रेनेज नाला जो है फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कितनी बार, क्लीन का मतलब होता है उसकी साफ सफाई करना। कि हमारे एरिया के अंदर जो ड्रेनेज है उस ड्रेनेज की सफाई है वो कितनी बार की जाती है, उसकी साफ सफाई का क्या सिस्टम है, हफ्ते में कितनी बार होती है या महीने में कितनी बार होती है, उसका क्या सिस्टम है। ये सूचना है वो मांगी जा रही है। किसके द्वारा? एक नागरिक के द्वारा, एक रेजिडेंट के द्वारा। और कहाँ का है वो? आवास विकास कॉलोनी, जो कि उसने अपना खुद सबसे ऊपर एड्रेस भी है वो दे रखा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, आप देखो। The colony's main drainage system was cleaned more than a month ago. As a result, the drain is choked at many places and dirty water has spread out on the streets. Next देखो, पैराग्राफ चेंज करके उसने अपनी प्रॉब्लम बताई है कि क्या प्रॉब्लम है। The colony's main drainage system, इस कॉलोनी का जो मुख्य नाला है, मेन ड्रेनेज यानी मुख्य नाला, इस कॉलोनी का जो मुख्य नाला है वो क्या हो गया है? Was cleaned more than a month ago, जिसकी सफाई है वो 1 महीने से भी है, वो पहले की हुई है। As a result, the drain is choked at many places and dirty water has spread out on the streets. और जिसका परिणाम ये निकल रहा है, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप, और इसका परिणाम ये निकल रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि इसका जो ड्रेन जो है, जो नाला है, इट चॉक्ड एट मेनी प्लेसेस, यानी अनेक सारी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ये क्या हो गया? चॉक्ड हो गया। चॉक्ड मींस ब्लॉक्ड हो गया है, यानी अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है ये नाला। एंड डर्टी वाटर हैज स्प्रेड आउट ऑन द स्ट्रीट्स, और इस कारण से क्या हो रहा है? गली के अंदर है वो गलियों में क्या हो रहा है? वहां पर डर्टी वाटर स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। गलियों के अंदर है वो गंदा जो पानी है वो फैल चुका है। वापस देखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, सूचना मांग रहे हैं, तब इसका मतलब क्या है कि हमें उसकी कुछ न कुछ हमें वो उसका फी देनी होती है, शुल्क हमें वो पे करना होता है। कितनी हमें कितनी हमें कॉपी के अंदर है वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उस हिसाब से उसकी एक फीस जो है वो उनकी फिक्स होती है, वो हमें वो देनी होती है। तो इसका भी जो ब्यौरा है, जो मेंशन है, वो इस लेटर के अंदर किया जा रहा है कि अ पोस्ट ऑर्डर वर्थ ₹10। देखिए, अ पोस्ट ऑर्डर कितने रुपए का? 10 रुपए का एक पोस्ट ऑर्डर है, जिसके पोस्ट ऑर्डर के नंबर ये 342 है, और किस डेट का बनाया हुआ है? 15 मई 2020 को बनाया हुआ है। किसके लिए? फॉर आरटीआई के लिए, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत है वो सूचना मांगी जा रही है। तो उस सूचना के शुल्क जो कि 10 रुपए बनता है, और उस शुल्क के रूप में ये में वो इंडियन जो पोस्ट ऑर्डर है उसको
है वो इसके साथ में क्या कर रहा हूं, एनक्लोज कर रहा हूं। बच्चों एनक्लोज का मतलब होता है संलग्न करना, संलग्न करना या नथी करना, जोड़ना। इट मीन्स जोड़ना कि भाई मैंने है वो जो इसकी जो फी है उसको भी मैंने पे किया है, और इसका जो प्रूफ है, इसकी जो रिसिप्ट जो है वो जो पोस्ट ऑर्डर के रूप में है वो भी मैं इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, एनक्लोज। एनक्लोज का मतलब होता है संलग्न करना, अलोंग विद दिस लेटर का मतलब होता है इस पत्र के साथ में। तो देखो अब इसने अपनी समस्या भी बता दी है, और इसके साथ में इंफॉर्मेशन है वो मांग रहा है या मांग रही है, और साथ में इसने अपनी जो फी है उसको भी पे कर दिया है। इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, धन्यवाद। और अब जो है नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 7, ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे आता है योर्स फेथफुली। तो देखो बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर में आपको योर्स फेथफुली लिखना है। और स्टेप नंबर जो 8 है, यहाँ किसका नाम आ जाएगा, जो लेटर सेंड कर रहा है उसका नाम आ जाएगा हरीश सचदेवा। तो इस प्रकार से बच्चों एक ऑफिशियल जो लेटर है, और उसके ऑफिशियल लेटर में अगर हमें किसी ऑफिस से कोई सूचना जो इंफॉर्मेशन है वो मांगनी है, तो इस प्रकार का उसका एक तरीका होता है। तो इसके साथ में ये हमारा जो आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन वाला जो लेटर है वो पूरा होता है। और अब हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, गिविंग इंफॉर्मेशन। बच्चों इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम इसी सवाल को लेंगे। अब क्या होगा वापस कि इस बार क्या होगा, इस बार ये लेटर लिखेगा वापस, कौन लिखेगा, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। किसको लिखेगा, इस हरीश को, हरीश सचदेवा को, जिसने क्या है सूचना मांगी। अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, हरीश सचदेवा को सूचना देगा कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है जो इस एरिया का, कब कब इसकी सफाई होती है और क्या, और इसके बारे में जो बातें हैं वो। देखिए बच्चों, ये जो नेक्स्ट जो सवाल अपना बन रहा है वो है ऑफिशियल लेटर का ही, और है क्या, गिविंग इंफॉर्मेशन। गिविंग इंफॉर्मेशन। अब इस सवाल के अंदर क्या लिखा गया है कि आप वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं, और अब आपको क्या करना है कि उस हरीश सचदेवा नामक उस युवक ने जो इंफॉर्मेशन मांगी है ड्रेनेज सिस्टम की क्लीनिंग को लेकर के, वो सूचना आपको प्रोवाइड करवानी है। देखते हैं सवाल कि राइट ए लेटर। आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है गिविंग इंफॉर्मेशन, सूचना देते हुए लिखना है, दैट वाज आस्क्ड बाय ए सिटीजन ऑफ योर सिटी, जो कि तुम्हारे शहर के एक सिटीजन के द्वारा पूछी गई थी या मांगी गई थी। सिटीजन बच्चों, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। आपके एक शहरवासी ने है वो जो सूचना मांगी है उस के लिए आपको लेटर लिखना है, और ये सूचना क्या थी, अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज इन ए पर्टिकुलर एरिया। उस खास जगह के अंदर जो है वो उस ड्रेनेज की क्लीनिंग को लेकर के, कि वहां जो नाला है उसकी सफाई को लेकर के आपसे जो सूचना मांगी गई थी एक शहर के सिटीजन के द्वारा, आपको क्या करनी है, वो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवानी है। इसका मतलब क्या हो गया है, पहले वाले क्वेश्चन की हम रेफरेंस से समझते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि आप तो कौन हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वो बिलोंग रखने वाले हो, और सूचना आपको किसको देनी है, हरीश सचदेवा की। उसी एड्रेस को है वो, हम दोनों एड्रेस वही हम ध्यान में रखते हुए इसको लिखेंगे। तो बच्चों ये लेटर लिख कौन रहा है, अब ये लेटर है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से लिखा जा रहा है। तो ये सबसे पहले है वो अपना खुद का एड्रेस लिख देंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ का है, जोधपुर का। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। अब लिखे जाने की डेट है 17 मई मान लो, तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब किसको लेटर लिखा जा रहा है, किसने सूचना मांगी थी, अब तो ये एड्रेस अब यहाँ आ जाएगा, जिसको सूचना भेजी जा रही है वो यहाँ आ जाएगा, हरीश सचदेवा कहाँ का रहने वाला है, 18 आवास विकास कॉलोनी जोधपुर। तो ये स्टेप नंबर 3 पे आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, अब स्टेप नंबर 4 पे हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रिप्लाई टू लेटर रिगार्डिंग क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, यानी वो जो ड्रेनेज सिस्टम की जो सफाई को लेकर के जो लेटर लिखा गया था उसका जवाब है। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट जो है वो स्टेप नंबर 4 पे आ जाएगा। अब है वो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन लिखते हैं यहाँ पे सर, ये आ गया आपके स्टेप नंबर 5 पे। अब मेन
बॉडी ऑफ द लेटर है वो आ जाएगी 6 नंबर की। समस्या देखिए क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू योर लेटर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज। ये अब हमें क्या करनी है, रेफरेंस दे देनी। जब हम किसी मिले हुए पत्र का जब हम वापस जवाब देते हैं तो हमें क्या करनी होती है, रेफरेंस। बच्चों रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, संदर्भ देना होता है कि भाई अमुक जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ था उसके संदर्भ में है वो बात में अब आगे है वो आपको जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो देखो क्या हो गया, विद रेफरेंस टू योर लेटर, कि आपका जो लेटर है उसके रेफरेंस के अंदर, और लेटर क्या था, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मांगी गई थी अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, उस ड्रेनेज की सफाई को लेकर के, ड्रेनेज की सफाई को लेकर के जो सूचना मांगी गई थी उस सूचना के संदर्भ में ये जो है वो लेटर लिखा जा रहा है। You are informed that the drainage in your area should be cleaned twice a week as per rule। अब देखो क्या सूचना प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे लिखा है देखो कि you are informed, यानी आपको सूचित किया जाता है that the drainage in your area, कि तुम्हारे एरिया के अंदर जो ये ड्रेनेज है, जो नाला है, should be clean, इसको क्या किया जा रहा है, क्लीन किया जाना चाहिए twice a week as per rule। पर रूल का मतलब होता है नियमानुसार, पर रूल का मतलब क्या होता है, नियमानुसार। नियम तो ये कहता है कि सप्ताह के अंदर कितनी बार, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। नियम के अनुसार तो सप्ताह के अंदर है वो 2 बार तुम्हारे इस एरिया के अंदर जो ड्रेनेज है उसकी सफाई हो जानी चाहिए। नियम तो ये है। आगे क्या लिखा है देखो, कब होने चाहिए, आगे देखो लिखा है फर्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सेकंड इन द आफ्टरनून। एक तो है वो सुबह जल्दी हो जानी चाहिए और दूसरी बार जो सफाई होती है वो हो जानी चाहिए कब, आफ्टरनून के अंदर। ये सूचना देखो प्रोवाइड की जा रही है, किसके द्वारा प्रोवाइड जा रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है वो किसी एक सिटीजन ने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांग ली थी। अब देखो क्या लिखा है, I assure you that the drainage problem in your area will be resolved soon। अब मैं आपको है वो विश्वास दिलाता हूं। एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना या विश्वास दिलाना। अब मैं वो आपको वो क्या करता हूं, आश्वस्त, अब मैं वो आपको आश्वस्त करता हूं, भरोसा दिलाता हूं that the drainage problem in your area, कि तुम्हारे एरिया के अंदर ये जो ड्रेनेज वाली जो समस्या है will be resolved soon, जिसका शीघ्र ही क्या कर दिया जाएगा, निस्तारण कर दिया जाएगा, इसका है वो हल कर दिया जाएगा, इस समस्या को है वो सुधार लिया जाएगा। रिजॉल्व का मतलब होता है सुधारना, हल करना, और सून का मतलब होता है शीघ्र। थैंक यू। और उसके बाद में है वो आपके 7 नंबर पे क्या आ गया, योर्स फेथफुली, ठीक है। और लास्ट 8 नंबर पे क्या आ गया है, ये जो लिखने वाला जो लेटर है उसका नाम, और नीचे इसके नीचे आ जाएगा चेयरमैन, इसके पद का नाम। तो इस प्रकार से बच्चों एक आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन का जो लेटर है वो लिखा जाता है। बात यह है कि हमें सबसे पहले वो सवाल को पढ़ना है, समझना है कि इसके अंदर है वो हमें क्या करना है, हमें कोई इंक्वायरी है करनी है, या हमें कोई कंप्लेन करनी है, या फिर हमें आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन करना है, सूचना मांगनी है, या फिर गिविंग इंफॉर्मेशन करना है, सूचना देनी है, हमें करना क्या है। इस सवाल को सही ढंग से समझने के बाद में हम इस प्रकार जो पत्र है उसको आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट क्या बन रहा है, करना क्या है, हमें किसके खातिर है वो हमें लेटर लिखना है। तो बच्चों इसके साथ में ही हमारी ये क्लास यही है वो समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक जो नेक्स्ट जो लेटेस्ट का टाइप है उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।